आज हम क्लास 8 के अंतर्गत सोशल साइंस में जो दूसरा लेसन है व्यापार से साम्राज्य तक में आंग्ल मराठा संबंध के बारे में स्टडी करेंगे। आपको मैंने विगत कक्षाओं में बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध और आंग्ल मैसूर के अंतर्गत 4 युद्धों को बताया। कंपनी प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर को जीता, मैसूर को जीता। फिर उसकी इच्छा ये प्रबल होने लगी कि मैं संपूर्ण भारत की रियासतों को जीत करके उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में मिलाऊं। इसी क्रम के तहत उसने अपनी विस्तारवादी नीति के अंतर्गत अगली शक्ति जो भारतीयों की रहती है मराठों के बारे में थोड़ा सा मैं परिचय आपको दिलाने की कोशिश करूंगा। 1627 में शिवाजी का जन्म होता है और शिवाजी को ही मराठों का महान वंशज कहा जाता है और वहीं से क्या है दक्षिण भारत में राज्य करने की इच्छा उन लोगों में बलवती। इन शिवाजी के मंत्रिमंडल में सबसे प्रमुख जो पद होता था वो पेशवा का होता था, जिसे आज हम प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। शिवाजी के वंशज जब तक शक्तिशाली रहे तब तक पेशवा उनके अधीन होकर के काम किया और जैसे ही शिवाजी के वंशज कमजोर हुए पेशवा अपने को स्वतंत्र। पेशवाओं के अंतर्गत पेशवा जब तक मजबूत रहे तब तक क्षेत्रीय मराठा शक्तियां नियंत्रित रहीं, लेकिन पेशवा जैसे ही कमजोर होता है मराठे क्या हैं एक कन्फेडरेसी यानी ढीले ढाले राज्य मंडल में परिवर्तित होते हैं और 4 भागों में विभाजित हो जाते हैं। एक सिंधिया परिवार होता है, दूसरा होलकर परिवार होता है, तीसरा गायकवाड़ परिवार होता है और चौथा भोसले परिवार होता है। ये आज भी आप देखेंगे तो कहीं न कहीं आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सुना है, ये उसी वंशज के हैं। आपने गायकवाड़ का नाम सुना होगा, भारतीय कोच क्रिकेट के रह चुके हैं अंशुमान गायकवाड़। ये आज भी महाराष्ट्र की राजनीति और मध्य प्रदेश की राजनीति में ये नाम सुनाई देते हैं। इसके बाद युद्ध कैसे शुरू होता है, संबंध कैसे बिगड़ते हैं, उनमें सबसे प्रमुख पद रहता है पेशवा। पेशवाओं में एक पेशवा रहता है राघोवा। वो क्या है अनाधिकार चेष्टा करके अंग्रेजों की मदद से पेशवा बनना चाहता है और अंग्रेजों की ये इच्छा रहती है कि उन्हें व्यापार के लिए मुंबई और सालसिट जैसे तटवर्तीय बंदरगाह क्षेत्र मिल जाएं ताकि हम अरब सागर में आसानी से व्यापार कर सकें। इन 2 इच्छाओं का मिलन, एक राघोवा की पेशवा बनने की और दूसरी कंपनी की बंबई और सालसिट को पाना, इन दोनों का मिलन होता है और कंपनी को क्या है आंग्ल मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल जाता है। इसी को पाने की इच्छा को रख करके एक समझौता करता है राघोवा कि आप हमें पेशवा बना दीजिए, हम आपको विजय के फलस्वरूप। और पहला युद्ध इसी परिप्रेक्ष्य में होता है जो 1775 से लेकर के 82 तक लड़ा जाता है। यह युद्ध अनिर्णायक रहता है, बशीन की संधि से समाप्त होता है। ये चारों घराने जो होते हैं जीते हुए राज्यों को कंपनी को वापस करते हैं, कंपनी जो जीते रहती है वो इनको वापस कर देती है। हम कह सकते हैं कि एक अनिर्णायक युद्ध रहता है। इस समय वायसराय वारेन हेस्टिंग्स रहता है। दूसरा युद्ध जो रहता है वो 1803 से लेकर के 1806 तक होता है। इस युद्ध का जो प्रधान कारण रहता है कंपनी की विस्तारवादी नीति रहती है और इस युद्ध में क्या है मराठे आंशिक रूप से पराजित होते हैं। देवगांव की संधि से यह युद्ध समाप्त होता है। तीसरे युद्ध का प्रधान कारण होता है पिंडारी। पिंडारी शब्द बच्चों इतिहास में जानने की कोशिश करिए। सहायक संधि के माध्यम से जिन भारतीय राजाओं ने अपने सैनिकों को निकाला उन सैनिकों का ही रूप पिंडारी कहलाता है और ये पिंडारी मराठों से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं। जब पिंडारियों पर कंपनी कार्यवाही करती है तो मराठे नाराज होते हैं और ये मराठे इनकी रक्षा के लिए खड़े होते हैं, कंपनी से युद्ध करते हैं, लेकिन कंपनी की शक्ति क्या होती है मजबूत रहती है और मराठे आखिरी रूप से 1818 में पराजित हो जाते हैं। इस प्रकार से मराठा साम्राज्य समाप्त होता है और अंतिम पेशवा जो रहता है बाजीराव द्वितीय उसे पुणे से उठा करके कानपुर बिठूर ले जा करके बैठा देते हैं
और इस प्रकार से पेशवा वास्तविक शक्ति से हट करके एक काल्पनिक शक्ति के रूप में रह जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस आंग्ल मराठा संबंध को ध्यान से पढ़ें, अपने इन युद्धों की तिथियों को जानें और इस कन्फेडरेसी शब्द का अर्थ जानें, जिसका ढीला ढाला राज्यमंडल शब्द। धन्यवाद।